हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स। पहले इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी फील्ड के बारे में, फील्ड क्या होता है और फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जो फील्ड की प्रॉपर्टीज हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी, आज उन प्रॉपर्टीज को हम इस एग्जाम्पल अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल में हम अप्लाई करेंगे उन सभी प्रॉपर्टीज को और देखेंगे क्या कोई भी एक सेट है वो फील्ड होता है या फिर नहीं। तो देखो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया है, एक सेट दे दिया ए और इस सेट ए के अंदर एलिमेंट अपने पास 0, 1, 2, 3 और 4। अब इन चारों एलिमेंट्स को हम चेक करेंगे कि क्या ये एक जो सेट है इन एलिमेंट का क्या ये एक फील्ड है। अब देखो यहाँ पर अपने पास मॉड्यूलो 5 फॉर एडिशन एंड मॉड्यूलो 5 फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब मॉड्यूलो के बारे में आप सबने पढ़ा होगा कि मॉड्यूलो का मतलब है कि यहाँ पर जो है अगर हमारे पास इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर या फिर इन नंबर्स को ऐड करने पर प्लस से ज्यादा वैल्यू आती है 5 से ज्यादा, यानी कि यहाँ लिमिट कितनी दे दी 5, कि अगर 5 से ज्यादा वैल्यू है अपने पास तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इसी में रिपीटेशन हो जाएगी। कि हम चेक करेंगे कि अगर 5 से जितनी वैल्यू ज्यादा आ रही है हम उसका नंबर उतना ही लिखते जाएंगे। अब सबसे पहले अपन देखते हैं प्लस के लिए और डॉट के लिए। और क्योंकि हमने फील्ड के बारे में है तो फील्ड की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एडिशन के लिए उसकी 5 प्रॉपर्टी थी और मल्टीप्लिकेशन के लिए 5 प्रॉपर्टी थी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसकी लेफ्ट और राइट जो डिस्ट्रीब्यूटिव है उसके बारे में। तो वो जो सारी की सारी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर इन दोनों पर अप्लाई करके देखते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सबसे पहले अब देखो हमारे पास ये सेट है, इस सेट को अपन पहले इस टेबल के अंदर चेंज करके लिखते हैं क्योंकि टेबल से जो है हमारे लिए इजी हो जाता है उसको सोल्व करना। तो सबसे पहले ये जो टेबल है अपने पास प्लस के लिए, इस टेबल को हम कैसे बनाते हैं तो देखो यहाँ पर हमेशा लिखा जाता है कि आपका जो सिंबल है प्लस हो या फिर डॉट, जो ऑपरेशन है हमारे पास उस ऑपरेशन को। तो यहाँ पर हमने प्लस लिखा और यहाँ पर जो अपने पास सेट है, सेट के अंदर जो एलिमेंट है 0, 1, 2, 3 और 4, सेम इसी साइड हम जो एलिमेंट दे रखे हैं अपने पास 0, 1, 2, 3 इनको लिख लेंगे, है ना। उसके बाद अपन देखते हैं कि अपना अप्लाई करेंगे। देखो 0 है, ये एलिमेंट उठाया हमने, अब 0 में हम 0 ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, 0 मिलता है। दूसरा 0 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 0 + 2 करेंगे तो 2, 0 + 3 तो 3 एंड 0 + 4 तो 4। कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो वही मिलता है। अपन 1 के लिए टेबल बनाते हैं। अब देखो 1 + 0 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो गया, 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है 1 + 4 और 1 + 4 कितना हो गया 5 और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है मॉड्यूलो 5। अब मॉड्यूलो 5 का मतलब हो गया कि 5 से कितना ज्यादा हो गया, 5 से हमारे पास कितना ज्यादा नंबर है 0 नंबर। तो जब हमने 1 + 4 किया तो हमारे पास नंबर आ गया 5 और यहाँ हमें कंडीशन गिवन है +5 मॉड्यूलो के रूप में। तो 5 से कितना ज्यादा है 0 ज्यादा, तो हमने कितना लिख दिया 0। 0 का मतलब हो गया कि अगर 4 से ज्यादा आ रहा है तो देखो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा अपने पास। अब अपन चेक करते हैं 2 के लिए। देखो 2 + 0 कितना हो गया 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4 हो गया। अब देखो 2 + 3 कितना हो गया 5, अब 5 आ गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा 0। अब देखो 2 + 4 कितना होता है 6, अब 6 है इसका मतलब मॉड्यूलो 5 है तो 5 से कितना नंबर ज्यादा है, एक नंबर ज्यादा है। तो 5 से एक ज्यादा होने की वजह से यहाँ कितना आ जाएगा 2 + 6 होता है, 2 + 4 हो गया 6 और 5 से एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। अब देखो 3 + 0 कितना आ गया 3, 3 + 1 कितना हो गया 4, 3 + 2 कितना होता है 5, अब 5 की जगह हम क्या लिखते हैं 0। अब देखो 3 + 3 कितना हो गया 6 और 5 से एक एक्स्ट्रा है तो 1। अब देखो 3 + 4 कितना होता है 7, यानी कि 5 से कितना ज्यादा है 2, तो ये कितना आ जाएगा 2। सेम यही 4 के लिए 4 + 0 4 हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 होता है तो आ जाएगा 0, 4 + 2 कितना होता है 6 तो 1, 4 + 3 7 होता है तो कितना आ जाएगा 2 और 4 + 4 कितना होता है 8, जो कि 5 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा, तो यहाँ अपन लिख दिया 3। इस पर ये वाली जो प्लस वाली टेबल है अपन को इसको अपन ने बना लिया। अब अपन देखते हैं सेम यही डॉट के लिए। अब जब अपन डॉट के लिए करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा डॉट 5 क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मॉड्यूलो के रूप में 5 दे रखा है तो इसकी लिमिट हमारे पास नंबर्स की लिमिट कितनी है 5, तो 5 से ज्यादा होते ही हम इनका रिपीटेशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा देखो 0.0, 0 में हम किसी भी नंबर को 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0। तो इसी तरह जब 0 को इन सभी नंबर से हम डॉट करेंगे तो इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी
0। सेम जब 1 का करेंगे तो देखो 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 क्या आ गया 1, 1 डॉट 2 कितना आ गया 2, 1 डॉट 3 3 आ जाएगा और 1 डॉट 4 4 आ जाएगा। अब देखो 2 से करते हैं तो 2 डॉट 0 0, 2 डॉट 1 2 हो जाएगा और 2 डॉट 2 कितना होता है 4। अब देखो 2 डॉट 3 कितना होता है 6 और 6 हुआ, इसका मतलब 5 से कितना एक्स्ट्रा है 1, तो कितना आ जाएगा 1। अब सेम देखेंगे 2 डॉट 4 और 2 डॉट 4 कितना हो गया 8 और 8 जो है 5 से कितना एक्स्ट्रा है 3, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 3, क्योंकि लिमिट से ज्यादा हो गया तो अपन उसको रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं 3 नंबर के लिए, तो देखो 3 डॉट 0 कितना आ गया 0, 3 डॉट 1 3, 3 डॉट 2 3 इंटू कितना होता है 2 6, तो 6 1। अब देखो 3 डॉट 3 कितना होता है 9 और 9 5 से कितना एक्स्ट्रा है 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। अब देखो 3 डॉट 4, 3 डॉट 4 कितना हो गया 12। अब अपन करते हैं 3 डॉट 4 कितना आ गया 12। अब 12 कितना एक्स्ट्रा हो गया 5 से, तो 12 जो है हमारे पास 5 से कितना एक्स्ट्रा है 7 एक्स्ट्रा। अब 7 भी 5 से कितना एक्स्ट्रा है 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, क्योंकि ना ऐसे तो 7 एक्स्ट्रा पर 7 नहीं लिख सकते, 7 में भी हमारे पास 5 जो है फिर से मिल रहा है, तो इस 7 में से फिर से अगर अपन -5 करते हैं तो फिर से क्या मिल गया अपन को 2 मिल गया, तो यहाँ अपन ने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब देखो 4 डॉट 0 0, 4 डॉट 1 करेंगे 4, 4 डॉट 2 करेंगे कितना एक्स्ट्रा है 8, तो 3 एक्स्ट्रा वापस से 4 डॉट अपन 3 करते हैं तो वही सेम 12, 12 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो 7 बचता है और 7 में से फिर से -5 करेंगे तो 2 नंबर बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब देखो 4 डॉट 4 कितना आ गया 16। अब देखो 16 में से अगर अपन 5 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 11, 11 में से हम वापस 5 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 6 और 6 में से -5 करते हैं तो कितना बचता है 1। तो इसका जो है बार बार रिपीटेशन किया हमने तो हमारे पास नंबर वापस क्या आ गया 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। इस तरह हम क्या करेंगे दोनों टेबल बना लेंगे, प्लस के लिए एंड डॉट के लिए। अब अपन देखते हैं कि ये जो सेट है अपने पास, क्या ये जो एक सेट है वो फील्ड है या फिर नहीं। अब इसको फील्ड प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इसकी फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए, अगर वो सारे की सारी प्रॉपर्टी इन पर अप्लाई होती है तो फिर जो सेट है वो फील्ड होगा, अगर नहीं होती है तो फील्ड नहीं होगा। उससे पहले एक चीज ध्यान रखना, जब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स चेक करते हैं, क्योंकि हमें पता है ए इनवर्स और ए बराबर क्या होता है 1, है ना, तो हमेशा ध्यान रखना इसका इनवर्स जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बस ये कंडीशन ध्यान रखना, क्योंकि 0 जो है एक ऐसा नंबर है जो इनवर्स रूप देता ही नहीं है, क्योंकि 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 कभी मिलेगा ही नहीं, क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है 2 भी, बट 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं प्लस के लिए। प्लस के लिए जो प्रॉपर्टीज है अपनी, पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। जब इस पर क्लोजर अप्लाई करते हैं तो देखो कोई भी 2 नंबर उठा लो इनमें से। अब जैसे यहाँ पर हमने नंबर उठाया, क्लोजर प्रॉपर्टी थी अपने पास a प्लस बी जो है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो सेट के अंदर होनी चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास सेट क्या है a एक सेट है। तो जब इस पर अप्लाई करते हैं कोई भी 2 नंबर उठाओ, जैसे हमने उठा लिया 2, a बराबर 2 ले लिया एंड b बराबर 3 ले लो, है ना। अब इस पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 + 3, और 2 + 3 की वैल्यू कितनी होती है 0। क्या 0 जो है सेट ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 0 जो है इस सेट ए का ही पार्ट है। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये है। सेकंड देख लेते हैं कौन सी, सेकंड है अपने पास साहचर्य एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साहचर्य प्रॉपर्टी के अंदर 3 एलिमेंट है, क्योंकि साहचर्य प्रॉपर्टी क्या कहती है a + b + c इक्वल होना चाहिए a + b + का c, है ना। तो कोई भी 3 एलिमेंट लिया हमने, जैसे पहला एलिमेंट a बराबर हमने ले लिया कितना 2, b की वैल्यू ले लेते हैं 1 और c चलो 4 उठा लेते हैं, है ना। अब इन तीनों एलिमेंट को हम यहाँ पुट करते हैं, देखते हैं क्या राइट और लेफ्ट इक्वल आ रहा है। तो अपन ए बी सी की 3 वैल्यू मान ली। अब इसकी जो प्रॉपर्टी पर अप्लाई करते हैं, तो देखो ए की वैल्यू अपने पास 2 + 1 + 4 इक्वल में आ जाएगा अपने पास 2 + 1 + का 4। अब देखो पहले इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 4 5, और 5 की वैल्यू कितनी होती है 0,
होती है नहीं, इसमें के अकॉर्डिंग 0 है ना, वैसे 0 नहीं होती। और 2 + 1 करेंगे तो 3 और 3 + 4। अब यहाँ पे देखो 0 + 2 तो ये तो 2 आ जाएगा और 3 + 4 है ये 7 और 7 5 से 2 एक्स्ट्रा है तो 2 रख रहे हैं। टेबल से देखा था ना अपन ने, इसीलिए टेबल कराई जाती है ताकि सारी प्रॉपर्टी टेबल के अंदर ही एग्जिस्ट हो जाती है। अब देखो 2 = 2, दोनों राइट साइड इक्वल है और ये बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, ए के अंदर, तो यहाँ पर एसोसिएटिव। अब थर्ड प्रॉपर्टी थी अपनी आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी को डायरेक्ट अपन टेबल से चेक कर सकते हैं कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। वैसे हम सबको पता है 0 एक ऐसा नंबर है जो 0 एक आइडेंटिटी नंबर होता है फॉर एडिशन के लिए। तो देखो 0 जो है, 0 को अपन 1 में भी ऐड करेंगे 1 मिल जाएगा, 0 को 2 में करेंगे 2 मिल जाएगा, 3 में करेंगे 3, 4 में 4। तो इस तरह हमारे पास इस टेबल का जो है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 0। और ये टेबल कौन सी है, एडिशन के लिए। लास्ट है इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इनवर्स क्या होता है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है प्रतिलोम, इनवर्स, योजक प्रतिलोम इनवर्स रूप। एडिशन के लिए जो इनवर्स रूप है, अब उसमें आता है कि A बिलोंग्स टू F और उसका इनवर्स भी बिलोंग्स टू F। जब उनको हम एडिशन के रूप में करते हैं तो बनता है क्या, 0, क्योंकि 0 क्या है, एक आइडेंटिटी। और देखो कई बुक में आपको जो है ये इनवर्स इस तरह ना मिल के आपको ये इनवर्स ऐसे मिल जाएगा -a + a। तो जहां पर -a लग गया इसका मतलब है ये जो है एडिशन का इनवर्स रूप है, ठीक है ना। तो -a भी लिखा हुआ मिल जाएगा, -a का मतलब यहाँ माइनस नहीं होगा, ये क्या है, एक इनवर्स रूप है। अब देखो इसके लिए अपन चेक करते हैं कि नंबर उठा लो कोई भी। अब देखो 0 सबसे पहले अपन ले लेते हैं, जैसे कि 1। अब 1 के अंदर हम कौन सा नंबर ऐड करें इनवर्स के रूप में कि हमें क्या मिल जाए, 0। तो देखो 1 ये था, अब 1 में पूरी टेबल में चलो 0 कहाँ है, 0 ये रहा। तो अगर हम 1 + 4 करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 0। इसका मतलब क्या हो गया, a का जो इनवर्स रूप है वो कितना है, 4 का इनवर्स रूप कितना हो जाएगा, 1 का इनवर्स रूप 4 है ना। और 4 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, इसे सेट A के अंदर। इसी तरह अगर अपन चेक करें 0 का इनवर्स रूप 0 हो जाएगा, 1 का इनवर्स कितना हो जाएगा 4, 2 का इनवर्स 3 और 3 का इनवर्स कितना है, 0 आ रहा है यहाँ पर तो 2 है ना, और 4 का इनवर्स 1। तो सारे ए बी इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं सारे एलिमेंट। अगर इनका इनवर्स उठाते हैं तो वो भी क्या है, इसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये इनवर्स प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ कम्यूटेटिव। और कम्यूटेटिव क्या होता है, किसी भी नंबर का हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो भी वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फिफ्थ है अपने पास क्रम विनिमय कम्यूटेटिव। तो क्रम विनिमय हो जाएगा a + b = b + a। तो a बराबर हम ले लेते हैं 2 और b बराबर कितना ले लेते हैं 3 है ना। तो अगर हम करें 2 + 3 या 3 + 2 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 = 0। और 0 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, सेट ए के अंदर। तो एडिशन के लिए इसकी पांचों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। अब सेम यही पांचों प्रॉपर्टी हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, डॉट के लिए। तो डॉट के लिए देखो पहली प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, पहली कौन सी है अपने पास, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर इसकी क्लोजर की बात करते हैं तो देखो क्लोजर में आ जाएगा अपने पास 1.2। तो 1.2 है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ही आएगी, जो कि बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, ए के अंदर। तो क्लोजर भी एग्जिस्ट हो गया। दूसरे देखते हैं एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव भी सेम आ जाएगा। सेकंड में हो जाएगा अपने पास अब देखो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन के लिए, साहचर्य एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी साहचर्य की, कि अगर a बराबर लेते हैं 2, b बराबर 1 एंड c बराबर 3। तो ये हो जाएगी अपने पास a.b.c इक्वल में a.b.c। तो यहाँ आ जाएगा 2.1.3 इक्वल में 2.1 एंड .3। तो देखो 1.3 करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो 2.3। इसमें अपन करेंगे 2.1 तो 1, तो 2.3। ये करेंगे 6 और 6 और 6 5 से कितना ज़्यादा है 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 एंड 1। तो ये भी बिलोंग कर रहा है। इसी तरह अगर दूसरे नंबर्स उठाते हैं तो उनकी वैल्यू कोई भी 2 नंबर उठा के 3 नंबर उठा के कर सकते हो, जरूरी नहीं यही नंबर लो, आप इनमें से कोई भी नंबर उठा सकते हैं। थर्ड कौन सी थी, वही सेम आइडेंटिटी। अब इसमें आइडेंटिटी के लिए कौन सा नंबर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें क्या देता है, एक आइडेंटिटी के रूप में 1 अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पूरी टेबल का आइडेंटिटी हो जाएगा 1। इसके बाद है प्रतिलोम इनवर्स। अब इसका इनवर्स चेक करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए,
अगर एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स अप्लाई करते हैं तो आना चाहिए आइडेंटिटी 1, और आइडेंटिटी है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी होता है 1। तो यहाँ पर हमें a डॉट ए इनवर्स बराबर मिलना चाहिए 1। कोई भी नंबर उठाओ और जबकि बस नॉट इक्वल्स टू 0, वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। इनवर्स रूप, अब देखो इनवर्स में हम क्या देखते हैं कि a डॉट ए इनवर्स बराबर आना चाहिए 1 के, क्योंकि 1 जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, एक आइडेंटिटी नंबर। तो यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू लेते हैं, जैसे कि कोई भी इनमें से कोई भी एक नंबर उठा लिया, हमने ले लिया जैसे 3। अब अपन चेक करेंगे कि 3 पर हम कौन सा नंबर अप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए 1। तो देखो अगर मैं करती हूँ 3.2 तो हमें क्या मिलता है 6, और 6 जो है 5 से कितना ज़्यादा है 1, तो 3.2 करने पर हमारे पास कितना आ रहा है 1। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम नंबर ले रहे हैं a3 तो इसका इनवर्स रूप कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखो 3 भी सेट ए में एग्जिस्ट कर रहा है और बिलोंग्स टू 2 भी उसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम इससे दूसरे नंबर के लिए भी देख सकते हैं। अगर हम ले यहाँ पर a बराबर 4, तो a बराबर 4 लेने पर a का इनवर्स क्या आ जाएगा, इसका a का इनवर्स हो जाएगा 4 यहाँ पर है। अब देखो 4 पे 1 क्या आ रहा है यहाँ पर, यानी कि 4 का इनवर्स क्या आ गया 4 ही, क्योंकि 4.4 करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 1, और 1 क्या है कि आइडेंटिटी नंबर। ये है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ की बात करते हैं यहाँ पर फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो फिफ्थ है क्रम विनिमय कम्यूटेटिव। तो क्रम विनिमय क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय यानी अगर ऑर्डर चेंज करें अपन, तो यहाँ पर हम a डॉट b देखें और b डॉट a। तो a की वैल्यू हम ले लें 2 और b कितना आ जाए, b की वैल्यू ले लेते हैं अपन 3। यहाँ पे भी 3.2, तो ये है 1 इक्वल में 1, ये भी है एग्जिस्ट कर रहा है। तो सारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। अब बात करते हैं अपन लास्ट कौन सी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। अब देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सबके लिए एग्जिस्ट कर रहा है, एडिशन के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए भी। अब बात करते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटनता जो है ना, बंटनता की बात करते हैं। उसके लिए और चेक कर लेते हैं, अगर बंटनता भी एग्जिस्ट हो जाए तो फिर ये जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, एक फील्ड हो जाएगा। तो बंटनता क्या थी हमारे पास, फॉर a b और c बिलोंग्स टू a का ही होने चाहिए। तो यहाँ से a अपन ले लेते हैं 2, b ले लेते हैं अपन 1 एंड c ले लेते हैं क्या 3। तो यहाँ से आ जाएगा बंटन होता है a b प्लस c इक्वल में a डॉट b प्लस a डॉट c। तो a है अपने पास कितना 2, तो 2.1 प्लस 3 इक्वल में 2.1 प्लस 2.3। तो यहाँ हम करेंगे तो 2.4, ये हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 6, और 6 को अपन लिखते हैं कितना 1, तो ये आ जाएगा 1। अब देखो 4.3, 8 और 8 को कितना लिखते हैं 3, और ये 2 प्लस 1 कितना आ गया 3। यानी कि जो लेफ्ट अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव हो वो तो हो गया प्रूफ। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव वो देख लेते हैं। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव था अपने पास b प्लस सी डॉट ए इक्वल में b डॉट ए प्लस सी डॉट ए। सेम अगर इन्हीं नंबर्स के लिए चेक करें तो वापस ये क्या हो जाएगा अपने पास, अपने देख लिया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए भी ये है या फिर नहीं। अब देखो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए अपन 3 एलिमेंट, या तो चाहो देखो आप सेम यही 3 एलिमेंट उठा सकते हो, या आप चाहो तो कोई भी अलग 3 एलिमेंट ले लो। तो हम अलग अलग लेके चलते हैं। तो देखो यहाँ पर a बराबर हम ले लिया 3, b बराबर हम ले लेते हैं 1 एंड c की वैल्यू ले लेते हैं क्या 4 ले लो, चलो है ना। इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 4 डॉट में 3 इक्वल में ये आ जाएगा 1.3 प्लस 4.3। अब इनकी वैल्यू अपन रखते हैं तो ये आ जाएगा, देखो 1 प्लस 4 कितना होता है 5, और 5 को हम लिखते हैं क्या 0। तो यहाँ से आ जाएगा 0.3 इक्वल में इधर हो जाएगा 1.3 कितना हो जाएगा 3, और प्लस का 4.3 कितना होता है 12, और 12 को हम कितना लिखते हैं 2, है ना। तो ये आ जाएगा 2। तो ये तो हो जाएगा 0 इक्वल में 3 प्लस 2 कितना है 5, और 5 को क्या लिखते हैं 0। तो देखो यहाँ से 0 जो है बिलोंग कर रहा है इस सेट A में भी, और इसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड भी हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गए। अब देखो यहाँ पर हमने सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखी कि इस सेट को फील्ड प्रूफ करने के लिए हमने प्लस ऑपरेटर के लिए भी हमने सारी प्रॉपर्टी अप्लाई की, डॉट के लिए यानी कि मल्टीप्लीकेशन के लिए भी उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज थी वो अप्लाई की, और डिस्ट्रीब्यूटिव भी हमने चेक किया। तो जब हमने चेक किया इन प्रॉपर्टी को तो ये क्या कर रही है, इस सेट के लिए सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो इस सेट को हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एक सेट है ए, ये क्या है प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है फील्ड की। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये जो सेट है वो क्या है, एक फील्ड है ना। इसी तरह हम बाकी एग्जाम्पल हैं उनके लिए भी अपन चेक कर सकते हैं कि ये फील्ड है या फिर नहीं, है ना।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।